नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश और आज मुकाबला होगा दिल्ली के दो दबंगों का, यानी कि विराट कोहली और गौतम गंभीर। कोलकाता में मुकाबला केकेआर वर्सेस आरसीबी। इस मुकाबले के बारे में हम बातचीत करेंगे। कल भी दो रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली डेयरडेविल्स को हराया और दिल्ली डेयरडेविल्स कम स्कोर के बावजूद भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। लेकिन कल का दिन था टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन MS धोनी के नाम। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, अमित भंडारी और मेरे सहयोगी गौतम। साथ ही साथ मेरे साथ हैं मेरी दोस्त सारिका और सूर्यांशी। सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कल धोनी का धमाका कैसे हुआ और किस तरीके से उसके बाद प्रतिक्रियाएं आ रही। मैच विनर धोनी की धमाकेदार वापसी। अपने स्टाइल में आखिरी गेंद पर धोनी ने दिलाई पुणे को जीत। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धोनी ने 34 गेंद पर नाबाद 61 रन की पारी खेली। अपनी इस पारी में धोनी ने 5 चौके लगाए तो वहीं 3 शानदार छक्के भी जड़े, जिस वजह से धोनी जब बैटिंग के लिए आए तो पुणे का स्कोर 10.5 ओवर में 2 विकेट पर 87 रन था और उस वक्त पुणे को जीत के लिए 55 गेंदों पर 90 रन की जरूरत थी। स्टोक्स के आउट होने के बाद पुणे को 23 गेंद पर 56 रन की जरूरत थी, जो बढ़कर 18 गेंद पर 47 रन हो गई। आखिरी ओवर में पुणे को 11 रन चाहिए थे, जबकि आखिरी गेंद पर पुणे को जीत के लिए 2 रन की जरूरत थी। धोनी ने शुरुआती 23 गेंदों पर 26 रन बनाए तो आखिरी की 11 गेंदों पर धोनी ने 35 रन बना डाले। पिछले सीजन भी MS धोनी ने आखिरी गेंद में मैच जिताया था किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ और यहां भी हैदराबाद के खिलाफ, यानी कि इस सीजन भी आखिरी गेंद पर मैच जिताया महेंद्र सिंह धोनी ने और उस समय 2 रनों की दरकार थी और चौका निकला महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से। मनी सर, एक बार फिर से साबित किया कि बहुत बड़े फिनिशर हैं और अगर कुछ मैचेस में नहीं चल रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि धोनी चूक गए हैं, वो कभी भी ऐसी इनिंग खेल सकते हैं। देखिए, क्लास तो कभी नहीं जा सकती है और धोनी के अंदर, युवराज के अंदर, इनमें वो क्लास है कि अपने ऑन द डे सिंगल हैंडेडली मैच जिता के ले जा सकते हैं। दूसरा, टाइम भी मिला उनको बैटिंग करने का काफ़ी, और जिसकी वजह से उनको जब अंदाज़ा हो गया पिच की पेस का, उछाल का, फिर बाद में शॉट्स लगाने उनके लिए आसान हो गए और ये काम उन्होंने कई बार किया है। ये क्लास रहेगी, लेकिन इसको कंसिस्टेंटली अगर उतारते रहेंगे तो फिर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि युवराज का भी देखिए पहले मैच में तो बनाए, उसके बाद नहीं चले, उसके बाद चले नहीं। धोनी भी पिछले कुछ मैचेस में चले नहीं। हालांकि मेरे यहां से आपको लग रहा है कि फिर स्टार्ट होगा महेंद्र सिंह धोनी का? मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि हम बीइंग धोनी फैन, मैं चाहूंगा कि अभी उनके अंदर जो जलवा है वो दिखता है। आप इसे क्लास कहेंगे या क्लासिक कहेंगे? क्योंकि शाहिद कपूर ने क्लासिक कहा है और कहा है कि सोता शेर जाग गया है, तो फिनिशर वापस आ गया है या सोता शेर जाग गया है? देखिए, ये वक्त बताएगा, क्योंकि मैं देखना चाहूंगा। मैं एक मैच के बूते पे ये कह नहीं पाऊंगा कि हाँ ये क्लासिक था, हाँ ये इनिंग्स क्लासिक थी। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो उनके अंदर क्लास है वो तो परमानेंट है जी, लेकिन उम्र की वजह से वो हम लगातार भी देखते आ रहे हैं। एक अच्छी बात कही मनी सर ने कि ही इज अ बिग फैन ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अमित भाई, ये भुवनेश्वर कुमार जो कि इतनी जबरदस्त गेंदबाजी करा रहे थे, पर्पल कैप भी उनके पास है, आपको लग रहा है कि जो 19th ओवर था वो डिसाइसिव ओवर था जहां पे मैच कहीं भी जा सकता था, लेकिन वहां धोनी ने एक बार फिर से दिखाया कि गेंदबाज कोई भी हो, अगर दूसरे एंड पे धोनी है तो फिर कुछ भी हो सकता है। देखिए, हर बॉलर का दिन नहीं होता। जिस तरह से आप भुवी की बात कर रहे हैं, और जो खेला था सामने, उसने जिंदगी भर उसको देखा है बॉल डालते हो क्या करता था, उनको भी पता है कि भुवी की क्या माइंडसेट चल रहा है और उनको कहाँ डालेंगे, तो वो भी प्रिपेयर थे कि मुझे कहाँ शॉट खेलने। तो कई चीज़ें होती हैं जब आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो आपकी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होते हैं। तो धोनी जैसे अपने भैया कह रहे हैं कि कभी भी मैच चेंज करता, अपने स्क्रिप्ट वो खुद ही लिखते हैं और खुद ही डिसाइड करते हैं मुझे क्या करना है। और एक और ये बहुत बड़ा उदाहरण है कि बड़े बड़े भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया लय में है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी डाल रहे हैं, उनकी स्पीड भी अगर आप देखें 140 के करीब पहुंच, लेकिन सामने जब महेंद्र सिंह धोनी हो या युवराज सिंह हो तो बड़े बड़े बॉलर्स के पांव भी कांप, बड़े बॉलर्स के पांव कांप जाते हैं। और ऐसा कुछ हुआ कि जो इतनी शानदार फॉर्म में हैं और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी ने उनके ओवर में भी 19 रन निकाल लिए। लेकिन ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है महेंद्र सिंह धोनी के लिए, उनके सपोर्ट में। क्या ट्वीट्स कर रहे हैं लोग, वो आपको दिखाते हैं। धोनी ने वही किया जो वो सालों से करते आ रहे हैं। क्या शानदार पारी खेली उन्होंने, देखकर मजा आ गया। धोनी ने बेहतरीन पारी खेली। IPL तो अब शुरू हुआ है, अनहोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन फिनिशर ने अद्भुत पारी खेल डाली। सोता शेर जाग गया है। किसी महान शख्स को कभी नीचा मत दिखाइए। धोनी क्लासिक थे, हैं और रहेंगे। मास्टर इनिंग आपको फॉर्म में देखकर अच्छा लगा, आपसे बेहतर कोई फिनिशर नहीं है। धोनी की ग्रेट पारी क्या कोई हर्ष गोयंका को आईना गिफ्ट कर सकता है? हर तरफ से ट्वीट आ रहे हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे फिल्म स्टार हो, सब धोनी के सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन गौतम, आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ट्वीट्स इस बारे में भी हैं कि हर्ष गोयंका को लोग समझा रहे हैं कि आपने जो धोनी पे ट्वीट किया था, आप समझ जाइए कि धोनी धोनी है और उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल, जिस तरह से IPL शुरू भी हुआ था
2-3 टीम्स की बड़ी धमाकेदार शुरुआत हुई थी और वो ठीक अंदाज में भी नहीं हुई थी। धोनी जैसे महानतम खिलाड़ी, इंडियन टीम को तो छोड़िए, आप आईपीएल में देखिए जो इनका चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रिकॉर्ड रहा है, 6 फाइनल 2 बार जीते, और उस जैसे कप्तान को, एक महानतम खिलाड़ी को जो फिनिशर भी रहे, कप्तान भी रहे, जब एक नए फ्रेंचाइजी में आते बेस्ट पॉसिबल विकेट में ऑफ द फील्ड उन्होंने स्टार्ट नहीं किया। और काफ़ी लोग बोलते हैं कि धोनी की ये बहुत बड़ी मान बात है कि जो ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी आ सकती थी मीडिया में कि किस तरह वो कप्तानी से निकाले गए और स्टीवन स्मिथ को दिया गया, उन्होंने ज़्यादा उछाला नहीं है। बट ऑफ एंड ऑन ये हल्के हल्के ट्वीट्स या सोशल मीडिया में आता रहा कि वो अपने जो फ्रेंचाइजी के ओनर है हर्ष गोयनका से बेस्ट विकेट्स पे नहीं है। ये भी मुझे लगता है स्टॉप गट अरेंजमेंट है। और जैसे पहले हमारे को पैनलिस्ट बोल भी रहे थे कि उन्होंने बातों से वापस जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने खेल के लिहाज से और ये खेल से जवाब देना चाहिए। सूर्यांशी, अगर आपको बोला जाए कि कुछ ट्वीट करना है आपको धोनी के लिए इस इनिंग के बारे में, आपका क्या ट्वीट होगा? देखिए, मैं सबसे पहले तो सहवाग को रीट्वीट करूंगी, और मैं उनका रीट्वीट इसलिए करूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत पुराना ट्वीट है, वो तो हर कोई लिखता है, वो तो बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनका धोनी को होनी कर दे महेंद्र सिंह धोनी। व्हाट डू वन नीड फ्रॉम दैट? अगर बट हाँ, ये भी कहनी होगी कि क्या जितनी बुराई होती है, जितनी आलोचना होती है धोनी की, वो उतना और ज्यादा मजबूत बनकर निकलते हैं। इसलिए अगर विरोधी टीम को आलोचना नहीं करनी चाहिए धोनी की, क्योंकि शायद तब वो जो बार विरोधी टीम ने नहीं, उनके ओनर ने उनकी आलोचना की थी। एक चीज तो देखें आप, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जिस तरह की परफॉर्मेंसेस धोनी की रही हैं, कैप्टनसी के ले लीजिए या उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ले लीजिए, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग है, तभी आप इस तरह की परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं साल दर साल। ऐसा नहीं है कि एक साल किया और फिर उसके बाद खुश हो गए। उन्होंने 10-12 साल ऐसी इनिंग्स खेली, ऐसी कैप्टनसी की है। सो आई थिंक तो इस इनिंग के बाद और कुछ साल मिल गए क्या? देखिए, आप जब मेंटली स्ट्रांग होंगे आप इस तरह के प्रेशर को आसानी से झेल सकते हैं, और जब आप बैट से ही देंगे जैसे आप भी कह रहे हैं। अगर आईपीएल के इतिहास की बात करें तो यहाँ पर पलड़ा गंभीर का भारी नजर आता है। आईपीएल में बेंगलुरु और कोलकाता के बीच खेले गए 19 मैच में से 10 में केकेआर ने जीत दर्ज की है। वहीं आरसीबी को 9 मैच में कामयाबी मिली है। वहीं इस सीजन भी गंभीर के नाइट राइडर्स ने 6 में से 4 मैच जीते हैं, तो वहीं विराट के चैलेंजर्स को 6 में से 4 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये मुकाबला शुरू होगा आपसे थोड़ी देर के बाद, गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली। तो सूर्यांशी, आप किसके साथ जाना चाहोगे, विराट कोहली या फिर गौतम गंभीर? कल आपने दिल्ली की टीम को चूज किया था, वो तो हार गए। देखिए, मैं मानूंगी दिल्ली की टीम हार गई, मेरा दिल उसके साथ था, बट आज मैं दिमाग से खेलना चाहूंगी और आज मैं केकेआर की तरफ नहीं लगाया जी, क्योंकि कल मैं दिल से दिल्ली थी ना, वही गलती होगी बहुत बड़ी। बट नहीं, मैं खुश भी थी। वो अलग बात है कि इन्होंने पता नहीं, मुझे जो लगा कि बहुत जल्दी वो लोग रन को ना चौका छक्का मारने में लग गए और वो वहां पे टिके नहीं। उसके मतलब क्रिस मॉरिस आया तभी वो टिक रहे थे, उससे पहले। लेकिन आज किसके साथ हो, गौतम गंभीर के विराट कोहली के? मैं केकेआर। आप सारिका जी, आप के विराट कोहली के साथ जाओगे या गौतम गंभीर के साथ? वैसे देखिए, मैं बोल तो सकती हूँ, पर आज एमसीडी इलेक्शंस चल रहे हैं, मैं नोटा का बटन दबाऊंगी आज। अच्छा, मतलब ये किसी के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा डिप्लोमेटिक बन रही है यहाँ पे सारिका जी। लेकिन मुकाबला आज गौतम गंभीर और विराट कोहली की टीम का। और मनी सर, क्रिस गेल का पिछले मैच में फॉर्म में आना, आपको ये लग रहा है ये एक एक्स फैक्टर और आ गया आरसीबी के साथ, और ये एक एज दिला सकता है उन्हें? ये एक और खिलाड़ी है जिसको देखना चाहूंगा कि कितनी कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस। आपने वैसे लिस्ट बना ली 3-4 खिलाड़ी देखो, क्योंकि इनका आप पिछले जितने भी सालों का रिकॉर्ड निकाल लो, पहले साल उन्होंने तहलका मचा दिया था, उसके बाद एक मैच में करते थे, 4 में फेल होते थे। सो कई बार मुझे ऐसा लगता है इतने बड़े प्लेयर्स लायबिलिटी भी बन जाते हैं। सो इनको लगातार जगाते रहना, जैसे कल सोया शेर जागा है धोनी के रूप में, इस शेर को भी जगाए रखना बहुत जरूरी है आरसीबी के लिए। अमित भाई, एबी डिविलियर्स की वापसी हो रही है आरसीबी के लिए, आपको लग रहा है कि अब उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा पावर पैक लगेगी? 2016 में जैसे एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और उसके अलावा विराट कोहली तीनों रन स्कोर करते थे। तो देखिए, अगर आप ऑन पेपर देखो, बेंगलोर के पास इतने बड़े नाम और इतने बड़े प्लेयर हैं, आपको अच्छी लगेगी, पर डिपेंड है, कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहा परफॉर्मेंस। आप इस साल के ले लो, लास्ट ईयर के ले लो जी, इनको कंटिन्यूस मैच हारते नहीं, क्योंकि इनके सबसे वीक पॉइंट इनका बॉलिंग ही रहा है, और जब तक बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। तो आईपीएल में केकेआर वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला होगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल आपको दिखा देते हैं कौन सी टीम सबसे ऊपर नजर आ रही है। और इस वक्त अगर बात करें, मुंबई इंडियंस सुपर फॉर्म में है, वो है नंबर 1, 7 मैचेस में से 6 जीत 1 हार। उसके बाद है कोलकाता नाइट राइडर्स नंबर 2 पर, जिनका आज मुकाबला हो रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने अच्छा स्टार्ट किया, पिछला मुकाबला जरूर गंवाया, लेकिन पुणे सुपर जायंट्स यहां पे आगे बढ़ते हुए, और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी का कहना है कि पुणे सुपर जायंट्स टॉप 4 में जाएंगे। ऑरेंज कैप आपको दिखाते हैं यहां क्या लड़ाई चल रही, क्या दंगल चल रहा है। हाशिम अमला 7 मैचों में 299 रन और 145 का स्ट्राइक रेट। इसके अलावा पर्पल कैप आपको दिखाते हैं, जिस पर कब्जा है भुवनेश्वर कुमार का। 7 मैचेस में 16 विकेट हैं उनके नाम। तो गौतम, आरसीबी और केकेआर का मुकाबला, किस टीम को आप स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं?
मुझे लगता है केकेआर अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है। मुझे लगता है अगर कॉम्बिनेशन और मिक्स की बात की तो केकेआर अहेड है। आरसीबी के ऑफकोर्स जैसे अमित जी भी कह रहे थे कि उनकी बल्लेबाजी तो उनका मजबूत क्रम है, पर गेंदबाजी में जैसे पंजाब की तरफ मुझे हर बार लगता है कि अगर बल्लेबाज ज्यादा मार भी दे, डिविलियर्स चल जाए, गेल चल जाए, एक बॉलर उनका कम है। और शायद ये भी फैंस देखना चाहेंगे क्योंकि टी20 गेम ही ऐसा है जिसमें आप छक्के चौके देखना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि सैमुअल बद्री को थोड़ा लाया जाए, एक सरप्राइज एलिमेंट जरूर होना चाहिए। उनकी वापसी होगी आज क्योंकि सैमुअल बद्री उनकी तबीयत खराब थी तो वो वापसी करेंगे। बात है कि स्ट्रांग टीमें बहुत है, सबसे फिसड्डी टीम किसे कहेंगे आप? सबसे फिसड्डी टीम का फैसला हो जाएगा जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप सब हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।